गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। अरे जगह तो दिन मेरे को। आई रियली होप आप सब बहुत ही अच्छे हो। ये अरण्या की चल रही है मस्ती एग्जाम्स खत्म होने की। क्या शक्ल भी नहीं दिखा रही है अरण्या। सो जिम से मैं आई हूँ और अरण्या पता नहीं कब उठी है। क्या जोर से बोलना। ओके कौन सी लैंग्वेज है? सो जिम से जस्ट केम बैक और अभी थोड़ा मेरे को फटाफट ओके गुड मॉर्निंग बोला मैंने। कौन सी भाषा में? पता नहीं कौन सी भाषा में। ओके जापानीज। सो अब थोड़ी जल्दी है आज मुझे, बिकॉज आज मैं जिम से भी थोड़ा जल्दी आ गई। बेसिक जो एक्सरसाइज थे वो सारे करा, बिकॉज आज मेरा डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है और ना मैंने फिंगर क्रॉस रखा है, बिकॉज हर बार वो लिख देता है ड्राइविंग नॉट अलाउड, फोन नॉट अलाउड, कंप्यूटर नॉट अलाउड। आज मेरे को फिंगर क्रॉस है, बाकी सब ठीक है। फोन तो देखो मुझे पता है कि वो लॉन्ग टर्म चलने वाला है कि आपको फ़ोन और कंप्यूटर पे जितना कम हो उतना करना है, लेकिन फिंगर क्रॉस ड्राइविंग के लिए, बिकॉज अभी सुभाष नहीं है। कहीं पे कुछ भी काम होना, कैब का इतना पंगा हो गया है ना आजकल, इतना ज़्यादा। खुद की गाड़ी होती है ना, अपने हिसाब से निकालो और निकल जाओ, तो वो मैं सबसे ज़्यादा मिस करती हूँ। और कैब का ऐसा है कि 10 बार कैंसिल करते हैं। कभी वो लोग, इनका हिसाब रहता है कि भैया हम मीटर से जाएंगे, जो आपका प्राइस है उससे नहीं जाएंगे। बहुत बवाल करते हैं। तो आधा घंटा पहले आपको रेडी होना पड़ता ताकि आपको कैब वगैरह टाइम से मिल जाए। तो वैसा है, तो इसके लिए मेरे को फिंगर क्रॉस है कि बस डॉक्टर आज बोल दिया आप ड्राइव कर सकते हो। वैसे बहुत सारे फ्रेंड्स सुभाष के बारे में पूछ रहे थे कि मतलब सुभाष का कैसा सीन चल रहा है, मिस कर रहे हो आप लोग सुभाष को मेरे ब्लॉग में। सो सुभाष वाज हैविंग, क्या बोलते हैं बिल्कुल गाला, मतलब आईने को चढ़ाते रहता है वो अलग अलग वो डिशेस के, वो भेज के अलग अलग खाने के सारे वो भेज के फोटोज भेज के। बट एनीवेज ही इज हैविंग अ वेरी गुड टाइम। तो ऐसा करती हूँ मैं ना, यहाँ पे चला देती हूँ। पहले तो उसका रूम देखो, मतलब रूम इतना मस्त मिला है, मैरियट में है वो, और मस्त बिल्कुल वर्क स्पेस है, छोटा सा किचन है। तो खाना वाना भी वो मतलब ऐसा है कि बना लेते हैं। ऐसे है कि बना ही लेते हैं पूरा। हाँ, आलू के पराठे ही ट्राइड, बट देन वहाँ पे ना वो फ्लेम वाला चूल्हा नहीं है, वो इंडक्शन टाइप का है, तो ठीक से उतना पराठा बोला कि बना नहीं है। बट दाल चावल एंड ऑल ही इज मतलब कुकिंग, मतलब विश्वास नहीं हो रहा है ना। कह रही थी कल मुझे, पापा यहाँ पे तो अब्बा डब्बा जब्बा बन जाती है कि अब्बा डब्बा जब्बा, और वहाँ पे जाके सब कुकिंग कर रहे हैं। एक्चुअली उनके ना एक कलीग है, ही हैज़ अ पिज़्ज़ा का पूरा पिज़्ज़ेरिया है। तो वहाँ पे सुभाष वगैरह को इनवाइट किया था कि आके पिज़्ज़ा वगैरह बनाओ, तो उन्होंने पूरा पिज़्ज़ा बनाया खुद से। ओके पिज़्ज़ा बनाया और खुद से और खाया, एंड वीडियोस वगैरह शेयर करी थी सारी। तो देख लो एक बार सुभाष का रूम कैसा है वो। फिर होली मनाई वहाँ पे उसने, एंड वाटरफॉल था कहीं पे कुछ, तो उसका अगेन कोई सम कलीग टुक देम देयर। और पिज़्ज़ा वाला मैंने आपको बताया। तो देखो आप छोटे छोटे शॉर्ट्स यहाँ पे डाल देती हूँ, एंजॉय करो आप उसके शॉर्ट्स, सो दैट यू डोंट मिस सुभाष। तो आज ना बहुत टाइम बाद मैंने फ़िश बनाई, रोहू फिश जनरली हम बनाते हैं। काफ़ी टाइम हो गया था फ़िश बनाए हुए। पहले अनन्या को बहुत पसंद आता था तो मैं बहुत बनाती थी, लेकिन फिर अनन्या को भी फ़िश ज़्यादा पसंद नहीं आता, तो थोड़ा ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है। तो सिंपल सा बिल्कुल प्लेन ही वो बना रही हूँ, जो आपका माछे झोल जिसको बोलते हैं, थोड़ा ज़्यादा पानी डाल के बिल्कुल थिन सी पतली सी जो ग्रेवी होती है ना वो, और बहुत जल्दी बन जाता है। सो दिस इज़ ऑल डन, और धनिया पत्ता डाल दिया। आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, तो मुझे लगता होगा ना मानसी कितनी शॉपिंग करती है। मतलब अभी ना वो टाइम हो गया है, पहले ना मैंने सेव किया है बहुत सारी चीज़ें है ना। मुझे ऐसा लगता है ना कि एज वाइज होता है काफ़ी कुछ चीज़ें। जब एज सेविंग की थी हमने बहुत कुछ सेव करा है, बहुत जगह ऐसा मन को मार के नहीं बोलूँगी, बट येस कि नहीं इससे ज़्यादा बेटर इस पर इन्वेस्ट करो, इससे ज़्यादा बेटर इस पैसे को इस पर इन्वेस्ट करो। लेकिन अब नाउ एट द एज ऑफ 42-43 के अराउंड ऐसा लगता है कि ठीक है, पता है कि सेविंग कितनी हो रही है, कैसे हो रही है। नाउ इट इज़ लाइक अ काइंड ऑफ इंडल्जेंस। आप थोड़ा अमाउंट अपने लिए रखते हो ताकि वो जो लग्जरियस चीज़ें हैं जो आपने पहले नहीं ली थी, जस्ट फॉर द रीज़न कि भैया सेव होना चाहिए फ्यूचर के लिए, तो वो अब कर सको। तो अगर कोई लग्जरी चीज़ ले रहा है तो आई वुड नॉट से गलत है, ऑब्वियसली कुछ सोच के ही वो ले रहा होगा। और काफ़ी लोग ऐसा है कि भैया नहीं इसको हम किसी और चीज़ पे इन्वेस्ट करेंगे, बाद में रिटर्न आना चाहिए। दैट इज़ ऑल्सो गुड, सबके अपने अपने चॉइसेस हैं। तो एज वाइज मैंने ये डिफरेंस देखा है। पहले मुझे ऐसा लगता है यार इसकी जगह तो ये चीज़ को इसमें डाल देते ना, पैसे बन जाते ज़्यादा बेटर। पर अभी जब बन रहे हैं सब कुछ, टचवुड लाइफ इज़, भगवान की कृपा से सब सही चल रहा है। अब आई वॉन्ट टू लाइक लग्जरीज चीज़ें, एक दो चीज़ें मैं दिखाऊंगी आपको आगे। मैंने डाले हुए हैं, उनके लिए पैसे बचाए हैं, और वो ऑलमोस्ट पैसे मेरे होने वाले हैं, एंड आई एम अबाउट टू ऑर्डर दैट, एंड आई एम सो हैप्पी। मैंने इतने दिन से उसको विश लिस्ट में डाला हुआ था, इतने दिन से मेरे को वो लेना था, मैं बताऊंगी आपको। फिलहाल ये देखो, ये वाला ये नेकलेस मैंने ऑर्डर किया था, थोड़ा सा महंगा है। और मैंने, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो और मेरे कम्युनिटी पोस्ट फॉलो करते हो, तो वहाँ पे मैंने कुछ नेकलेसेस के लिंक्स डाले थे। तो उसमें से मैंने ना ये ऑर्डर किया था, एंड आई वाज लाइक कीपिंग फिंगर क्रॉस कि जैसा मुझे चाहिए वैसा आए, बिकॉज थोड़ा एक्सपेंसिव है गिवन दैट दिस इज एन आर्टिफिशियल नेकलेस।
एंड जब ये आया ये एग्जैक्टली वैसा है, देखो बिल्कुल इतना मस्त दिखता है ना, ये जो गले में बिल्कुल वो नाजुक नाजुक सा गला फील होता है ना, वो उस टाइप की ये नेकलेस है। रुको मेरे को दिखाने दो आपको। और ये मल्टी लेयर में आजकल तो देखो बहुत ज़्यादा इन है मल्टी लेयर, तो इस हिसाब से ये आपका आता है, ठीक है। देखो कितना कितना मस्त लग रहा है। इसमें कलर आई थिंक ब्लू में भी था और एक बेसिक सिल्वर कलर भी था, मुझे नहीं पिंक वाला स्टोन बहुत अच्छा लगा। सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस, ठीक है ऐसा। सो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी आई है। और अगर आप चाहो तो एक चेन यहाँ से शायद निकाल सकते हो, तो आप जस्ट यू कैन जस्ट कीप इट। हाँ निकालने का ऑप्शन है, लेकिन मतलब वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन नहीं है, टूट ना जाए नेकलेस। तो आप अगर चाहो तो सिंगल इसको पहन सकते हो, बट मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सो वर्थ इट लगा मुझे तो। देखो पैसे के अभी मैं लिंक दे दूँगी, आप देख लेना अगर आपको चाहिए तो। अगर आपको लगता है वर्थ इट तो बहुत अच्छा है, बस इसको थोड़ा संभाल के रखना पड़ेगा, ऐसे टैंगल वैंगल हो गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। अनन्या को आपने लास्ट टाइम देखा था अपने बालों को ना, वो भी थोड़ा बहुत कर्ल्स मेंटेन कर रही है, तो उसके लिए कर्लिंग क्रीम ये वाला मैंने मंगाया है। रिव्यूज़ देख के आप बताना अगर मतलब कुछ आपको पता है जो बच्चों के लिए अच्छा हो ऑर्गेनिक टाइप में, तो इसका मैंने काफ़ी वो रिव्यूज़ वगैरह देखे, तो ये मंगाया। लेट्स सी। खाना वाना सब कुछ बन गया है, अनन्या कर रही है टाइम पास। मतलब अभी इसका ऐसा हो रहा है कि फुल डे बस टीवी ही टीवी, या तो फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमो या तो टीवी। पीछे इसकी तबीयत थोड़ी ख़राब हुई थी तो डॉक्टर ने मना किया इसको थोड़ा बाहर एक्सर्शन कम करने के लिए, तो घर में अभी घर में है तो टीवी और फ़ोन। और ये मेरा बड़ा सा बैग, ये मतलब एयरपोर्ट और डॉक्टर का बैग, हॉस्पिटल का बैग यही हो गया है। पूरी की पूरी फाइल इसके अंदर आ जाती है। तो चलो लेट्स गो, आगे बताती हूँ अपडेट डॉक्टर ने एग्जैक्टली क्या बोला। ड्राइविंग फिंगर क्रॉस। धूप देखो कितनी हो रही है, ये तो समर आना बाकी है, जस्ट मार्च। ये है जो कंस्ट्रक्शन बोली थी ना पीछे, इसकी वजह से बहुत धूल आती है घर में। साइड आएगी भाई, क्या इधर से किधर से। तो फ्रेंड्स अभी आप मेरे आंसू देख के समझ जाओ कि ये खुशी के आंसू हैं, और इस दिन का मैं कब से वेट कर रही थी। जब भी कोई मुझे पूछता कैसे हो, स्पेशली मेरी मम्मी, जो स्लिप डिस्क का जो पेन है ना, वो सब अंडरस्टैंड करते हैं, पेन है, लेकिन माई मदर शी हैज़ गॉन थ्रू इट, तो वो बिल्कुल इस चीज़ को ना समझती है कि इसका पेन कितना। तो जब भी वो बोलती है मेरे को हमेशा मन करता है बोलूँ मैम डॉक्टर ने बोला कि ठीक हो गया है। तो आज फाइनली वो दिन आ गया जब डॉक्टर ने मुझे एक्चुअली में बोला कि हाँ यू आर एब्सोल्युटली फाइन। चेक वगैरह करा उन्होंने एंड ही सेड कि यू आर गुड टू गो नाउ, जस्ट टेक इट स्लो। ऐसा नहीं कि एकदम से जाके डंबल उठाना स्टार्ट कर दो। तो उन्होंने मुझे देख के भाई बोला कि यू आर अ वेरी फिट पर्सन, आई थिंक दैट हेल्प्ड यू। एंड दिस इज आई थिंक सेकंड टाइम डॉक्टर ने मुझे वो बोला। इट वाज फर्स्ट टाइम मेरी जो पहले सर्जरी हुई थी इसकी वो, एंड दिस वाज द सेकंड टाइम जब डॉक्टर ने ये बोला रिकवरी दिस हैज़ बीन सो फास्ट बिकॉज ऑफ द फिटनेस। एंड आई एम ग्रेटफुल, आई एम थैंकफुल टू माई सेल्फ कि आई हैव ऑलवेज ट्राइड यू नो कि हेल्थ दी वे में हेल्थ कॉन्शियस आई हैव ऑलवेज बीन। और बाकी डॉक्टर ने जो मैंने उनको पूछा कि मतलब अच्छा व्हेन डू आई कम टू विजिट यू अगेन, तो इट वाज लाइक कि आओ लेकिन पेशेंट की तरह मत आओ, हेलो हाई करके जाओ। सो आई वाज सो हैप्पी कि उन्होंने ऐसा बोला। एंड टच वुड मुझे बहुत अच्छे डॉक्टर्स मिले एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, अभी तो मैं पता वेट कर रही हूँ कि कब सुभाष उठे, सुभाष को मैं बताऊँ ये चीज़ फटाफट, बिकॉज ही हैज़ बीन थ्रू ऑल दिस। वो जो रात को मैं जागती थी, जो पेन था, ही हैज़ बीन थ्रू दैट एंड नाउ देन इट इज़ ऑल ओके। और वो भी मतलब जनरली इट टेक्स टाइम, एंड टच वुड डॉक्टर ने बोला कि हाँ योर जनरली इट टेक्स टाइम बट आई एम वेरी हैप्पी कि यू डिड इट बहुत पहले। सो वो सुभाष को मुझे शेयर करने का ऐसे मन करा कब सुभाष उठे मैं बताऊँ उसको। सो ये था। तो फिटनेस का मैं हमेशा इसीलिए बोलती हूँ कि ट्राई टू कीप योर सेल्फ फिट, यू नो बेसिक चीज़ें जितना कर सकते हो। टाइम देखो निकालना पड़ता है इसके लिए, तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं होगा अगर आप एक्सरसाइज करते हो। अब यू सी आई एम ऑल्सो गोइंग थ्रू सो मच थिंग, बट रिकवरी आपकी जो चीज़ें हैं, आपको जो वापस अपने लाइफ को ट्रैक पे लाना, इट बिकम्स वेरी ईजी। तो जब मेरे को ये स्लिप डिस्क वगैरह हुआ था ना, तो देयर वर मेनी पीपल मतलब कि अच्छा एक्सरसाइज से हुआ। मतलब सबसे पहला क्वेश्चन लोगों का, कुछ लोगों को तो ऐसे ही आता है कि अच्छा आपका मतलब, क्योंकि जनरली लोगों को लगता है स्लिप डिस्क मतलब हैवी चीज़ उठा लिया होगा, तो ये अच्छा एक्सरसाइज से हुआ है कि अच्छा जिम से हुआ है कि, और कुछ ऐसा रहता है ना कि अच्छा बहुत जिम करती है ना, ज़्यादा वो करती है, अभी जिम में जाके हुआ ना। सो उन लोगों से मेरा बस यही कहना है कि देखो एक्सीडेंट्स तो घर पे बैठ के भी होते हैं, जस्ट मार्केट जाओगे तो भी होते हैं, तो कुछ मत करो, घर पे बैठे रहो, बस एक कोना पकड़ लो और कुछ मत करो, अपने लिए मत करो एक्सरसाइज, कुछ मत करो। Stay happy and I hope कि you all stay healthy and happy and safe।
और बाकी जो लोग जानते हैं हाउ इम्पॉर्टेंट फिटनेस इज, आई वुड जस्ट से कि प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. बाधाएं वो कहते हैं ना आती है, लेकिन दीज थिंग्स हेल्प टू ओवरकम दैट. आपके सामने ही आई एम एन एग्जाम्पल. 2 बड़ी चीज़ आई हैव जस्ट गॉन थ्रू एंड दोनों की चीज़ में डॉक्टर ने मुझे बस यही बोला कि इट इज़ बिकॉज योर फिटनेस कि आप ये जल्दी हो गए, इट इज़ बिकॉज योर फिटनेस कि आपने ये कर लिया. लास्ट मेजर सर्जरी थी, इट वॉज अ वेरी मेजर सर्जरी, बट आई वॉज ऑन माई फीट, टचवुड, you know, and now also it's been what 1.5 month. Slip disc is a huge thing. तो सर्जरी मतलब ऐसा है कि बस होने ही वाला था, ऐसे कहते हैं ना जस्ट चूक गया होते होते. तो आई एम सो हैप्पी एंड आई फील वेरी लकी एंड ब्लेस्ड. एंड आप सबको भी थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया इन सब चीज़ों में, आपके प्रेयर्स, मैसेजेस एंड उस सब के लिए थैंक यू सो मच. तो ये पार्ट बहुत लंबा हो गया, थोड़ा इमोशनल भी हो गया. सो थैंक यू सो मच. सो बैठ के आज तसल्ली से जो कहते हैं ना लंच किया वो किया. उसके बाद फिर गैस में जल्दी में निकल गई थी हॉस्पिटल, तो पूरा फ़िश का जो ऑयल वगैरह था ना, गैस स्टोव बहुत गंदा हो गया था. सो वो भी पूरा साफ़ करना बाकी रहता था. मैं कहा चलो साफ़ करके सोऊंगी. सो हमारा लंच हो गया है. मतलब अरे ये गाना गाए थे, मुझे कहा चलो कोई तो गाना है जो ये बच्चे हमारा पसंद करते हैं, लेकिन पता लगा कि ये वाला वर्जन चल रहा है ये जेनजीज में. जरूरी नहीं है कि अच्छा गाने पे आप फेमस हो सकते हो. देखो पूरे टाइम अर्नी यही देखती रहती है इस बंदे का गाना. सो लास्ट में एक ब्लॉग में ना मैंने ये पहना हुआ था, ये वाला टी शर्ट, और जब मैं वॉक पे गई थी तो बहुत सारे फ्रेंड्स ने इसका लिंक मांगा था. सो इसका जो लिंक है मैं आज दे दूंगी. सो रिसेंटली ना मुझे कुछ हॉलीडे ड्रेसेस की रिक्वेस्ट आई थी, जिसका मैंने हॉल भी ऑलरेडी शेयर कर दिया है, आप लोगों ने देख भी लिया होगा. ये कुछ ड्रेसेस इतनी अच्छी आई है ना, समर के लिए इतनी अप्रोप्रिएट. ये मतलब फोटो से ज़्यादा सुंदर दिखता है. पूरा जो वो है ना शॉर्ट्स, आप उसमें देख लोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा. बहुत सही ड्रेसेस है सारी. तो मैंने सब कुछ ऑलरेडी दिखाया हुआ है, फटाफट आपको यहाँ पे एक बार दिखा रही हूँ ताकि जिन्होंने वो मिस कर दिया यू कैन जस्ट हैव अ लुक. जो समर के ऐसे फ्लोई ब्रीजी से ड्रेसेस होते हैं ना, ये उनमें आते हैं. सो दिस वन ये H&M का है. इतना मस्त इसका कपड़ा है ना, इतना बॉक्सी. ये वाला जो ड्रेस है दिस इज लाइक बॉक्सी स्टाइल में होता है ना, वैसा है. तो सारे ही मैंने उस टाइप में दिखाए हैं ड्रेसेस जो बहुत ही ज़्यादा इजी गोइंग और ब्रीजी टाइप के जो होते हैं ना ड्रेसेस, वैसे हैं. तो एक ये वाला है, इसमें 2 कलर है, एक ये ब्लू है और एक ग्रीन में भी. वो कलर भी बहुत अच्छा है. उसमें साइड में एक स्लिट आता है, तो इसको आप एज ए ड्रेस भी पहन सकते हो, उसको एज ए कुर्ता भी पहन सकते हो. ये जो इसका यहाँ का ये जो कट है ना, ये बड़ा अच्छा लगता है, बहुत स्मार्ट सा लगता है. साइड में जिप दे रखा है यहाँ पे, तो बहुत अच्छी, ये पूरा फुल जिप है. तो जिप जैसे बंद करते हो ना, फिटिंग बहुत ज़्यादा इसकी अच्छी आती है. नेक्स्ट ये भी एक जो टॉप है, ये भी बहुत ड्रेस नॉट टॉप, ये भी बहुत अच्छा है. दिस वन लाइक दिस, ठीक है. ये कलर तो इतना सूदिंग है ना, ब्लू और वाइट का कलर जो इतना सूदिंग है, और ये मटेरियल भी बिल्कुल प्रॉपर जो कॉटन मटेरियल है वो है. एंड देन दिस, ये भी H&M से है, और ये आई थिंक बहुत सस्ता पड़ा था, 600 कुछ का था. मतलब इसको सिंपल सा एज ए ड्रेस पहन लो, एक हल्का सा कुछ नेकलेस पहन लो, और इसको उसके साथ पैर अप करो आप स्नीकर्स वगैरह के साथ, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा. ऐसा है ये. और मैंने ये शेयर किया था, ये थोड़ा यूनिक सा है, बड़ा मस्त सा लगता है. ये एक तो ऐसा है, ठीक है, पीछे इसके ना ऐसे बांधने के लिए आता है, ऐसे इस हिसाब से. यहाँ पे आपका ऐसा इलास्टिक दे रखा है पीछे ऐसा, ठीक है, और यहाँ पे आप इसको ऐसे डिजाइन की तरह बांध सकते हो. तो बड़ा वो यूनिक सा इसका पैटर्न है. तो बाकी मैंने स्टाइल तो आपको दिखाई दिया होगा, मेरे जो शॉर्ट्स हैं वो वीडियोस में आप देख लेना. मैं यहाँ पे वापस से इन ड्रेसेस को टैग कर लूंगी, तो आप वापस से चेक कर सकते हैं इन केस यू मिस दैट आउट, बिकॉज ये ड्रेसेस एक्चुअली में बहुत अच्छी हैं और स्टॉक आउट हो सकती हैं. कुछ कुछ के साइजेस स्टॉक आउट हैं, तो आप देख लेना अगर आपके साइज अवेलेबल है तो. सो आज लंच करने के बाद मेरे को इतनी नींद आई थी ना, बहुत लेट हो गया आज लंच करने में भी. तो घर पे कॉल करके सबको बताते खुशी जाहिर करते करते बहुत लेट हो गया. उसके बाद लंच करा. लंच करने में कितना 3:30 बज गया मेरे को लंच करते करते. फिर मैं सोई, इतनी अच्छी नींद आई आज. अभी चाय बनाई है, तो आज की चाय तो बहुत ज़्यादा स्पेशल है. सो आपके सबके साथ बिग बिग चीयर्स, वो होता है ना सेलिब्रेटरी वाला चीयर्स, तो वो वाला चीयर्स फॉर अ वेरी हैप्पी न्यूज़ जो आज मैंने शेयर करी. सो यस, देख ही रहे हो आप, मैं कितनी खुश हूँ आज. सो ये बना रही हूँ मैं अंडे की भुर्जी. तो बहुत सारी सब्जियाँ मैंने ले ली है, उनको फ्राई कर लिया है, बहुत ज़्यादा ना वैसा वाला फ्राई नहीं किया है. और बीच में एग डाल के एग को थोड़ा सा स्क्रैम्बल कर लूँगी, फिर सब्जियाँ मिक्स करूँगी. थोड़ा सा नमक डाल देंगे. तो चलो इवनिंग वॉक पे चलते हैं.
तो आई मेक श्योर कि मैं इवनिंग वॉक पे जाऊँ। तो मुझे ना बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि मैं जब जिम में जाती हूँ तो जिम में इज इट वेट लिफ्टिंग, मतलब डू आई डू लिफ्टिंग वाले वर्कआउट्स, वेट वाले वर्कआउट, या फिर कार्डियो या फिर योगा। सो इट इज़ अ मिक्स, बट मेजर जो मेरा होता है, खैर अभी तो मतलब वेट लिफ्टिंग मैंने बहुत कम कर दिया है। जो भी मेरे हाईएस्ट वेट थे बिल्कुल मैं बिल्कुल लोएस्ट पे आ गई हूँ, लो से आई एम डूइंग। बट येस, वेट लिफ्टिंग इज मेजर पार्ट मेरे जिम वर्कआउट में। कार्डियो मेरा मॉर्निंग में मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ अगर मेरा मन करता है, अदरवाइज जनरली मैं कार्डियो नहीं करती बिकॉज इवनिंग में ऑलमोस्ट 1 आवर आई वॉक लाइक एवरी डे। सो इसीलिए कार्डियो इज ऑल्सो माई टेकन केयर। तो सुबह वर्कआउट में मोस्टली इट इज़ लाइक आपका वेट वाला प्लस योगा। जो मेरे सारे स्ट्रेचिंग होते हैं दे आर योगा के सारे पोजेस। सो जो मुझे जिम में देखते हैं दे नो। और बहुत सारे वो भी आते हैं उनके अच्छे अच्छे फीडबैक्स कि हाउ फ्लेक्सिबल यू आर एंड ऑल दैट। सो येस, योगा मैं बहुत सारा करती हूँ। इट इज लाइक आधे घंटे से ज़्यादा रहता है मेरा स्ट्रेचिंग जो रहता है, जो सारे योगा के पोजेस रहते हैं। तो येस, इट्स काइंड ऑफ कवर्स एवरीथिंग। तो अगर मैं बोलूँ कि क्या ज़्यादा क्या कम है, तो वेट लिफ्टिंग आई थिंक ज़्यादा है, उसके बाद कार्डियो एंड देन मे बी योगा जो मेरे स्ट्रेचिंग में कवर हो जाता है। ये एक चीज़ ना मैंने ली थी बिकॉज ऑफ माई पेन। तो क्या होता है ना, हाथ में फ़ोन इतना बड़ा है ये मेरा फ़ोन, तो हाथ में पकड़ने पे ना ये उंगलियों में दर्द होता था, ठीक है, प्लस ये पार्ट जो मेरा दिक्कत दे रहा था वो तो है ही। तो आई बॉट दिस, ये वाला, ठीक है। ये आप ऐसा आपका बीच में ऐसा ना यहाँ पे एक आपको वो मिल जाता है, पॉकेट है, और ये स्टिकी सा है यहाँ पे, तो स्लिप नहीं होता है ज़्यादा। और ये है आपका बेसिकली, यहाँ पे देखो एक जिप भी है पैसे वैसे रखने के लिए, जिसमें मैंने ऑलरेडी पैसे रखे हुए हैं, चाबी वगैरह रखने के लिए। तो आप इसको ऐसे यहाँ पे सेट कर सकते हो, तो आपको फ़ोन को हाथ में कैरी नहीं करना पड़ता, विच इज़ वेरी कन्वीनियंट मेरे लिए इस हिसाब से। और इसका बेस्ट पार्ट है, काफ़ी लोगों के हाथ क्या होते हैं, चौड़े होते हैं, पतले होते हैं। तो मेरा जैसे है ना, इसको अगर मैं खोलूँ तो ये देखो यहाँ तक आता, तो ये चिपकेगा ही नहीं था। तो इसका इनका बेस्ट पार्ट उन्होंने दे रखा है, दोनों साइड में स्टिकी है। तो आप इसको ऐसे फोल्ड करके ये वाले बैंड को भी छोटा कर सकते हो और उसके बाद यहाँ पे स्टिक कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे, उस हिसाब से बहुत ज़्यादा थॉटफुल है, तो मेरे हाथ में आराम से आ जाता है। मैं इससे पहले भी 2-3 ब्रांड के और मंगाए थे, लेकिन वो फिट नहीं आए थे बिकॉज मेरे हाथ का साइज़ छोटा है बहुत, तो मुझे आई नहीं थे। बट दिस सो फार इट्स वर्किंग, डूइंग दी पर्पज़ काफ़ी अच्छे से। तो इसका लिंक मैं शेयर कर दूँगी इनकेस आप देख रहे हो। तो ये था मेरा डिटेल ऑन व्हाट काइंड ऑफ वर्कआउट या फिर व्हाट काइंड ऑफ जिमिंग मैं करती हूँ मॉर्निंग में, ज़्यादातर क्या है, क्या इंक्लूडेड है उसमें। सो आज वॉक करने गई ना, तो देखा मैंगो का स्टॉल लग गया था, तो मैं सुभाष को आज बहुत बेस्ट किया, वो होता तो बहुत ज़्यादा खुश होता यहाँ पे आम देख के। सो वॉक करके आई, डिनर विनर सब कुछ कर लिया है, और अनन्या का पार्सल भी आ गया है। आपको लगता है अब कौन सा पार्सल रात को। सो बेसिकली उसके बुक्स ऑर्डर किए थे, तो 8th स्टैंडर्ड की बुक्स आ गई है उसकी। कैसे ना, पढ़ाई ना ऐसा कभी ख़त्म ही नहीं होती ना, मतलब एक ख़त्म हो तो दूसरा स्टार्ट हो जाता है। तो अनन्या का भी वही है, अभी 7th ख़त्म किया, अभी इसको पता ही इसकी बुक्स आ गई, अभी इसको खोल के पूरा क्रॉस चेक करूँगी सब आया है कि नहीं आया, बिकॉज प्रीपेड था ना, तो जब तक खोल के ना चेक करे, क्रॉस चेक ना करे, तब तक पता नहीं चलता है, श्योरिटी नहीं रहती है। तो चलो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। सुभाष से भी जस्ट मेरी बात हुई, मुझे ना पसीना आ रहा है, गर्मी सी हो रही है। तो सुभाष से जस्ट बात हुई, बताया उसको मैंने कि ऐसे ऐसे डॉक्टर ने बोला, ही वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी। तो वी आर वेरी हैप्पी। सो एक चीज़ बस डिस्क्लेमर यहाँ पर डालना चाहूँगी मैं कि जैसे मैंने पहले आपको बोला था कि इनके आप किसी को यू नो इफ यू आर गोइंग थ्रू सच थिंग, तो जो ठीक हुआ है वो बस ये है कि अभी सर्जरी नहीं होनी है, थिंग हैज़ रिकवर्ड, बट क्वाइट पॉसिबिलिटी है, देखो ह्यूमन हेल्थ है कि वापस भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। बट आई एम जस्ट सेलिब्रेटिंग इट टुडे, लेट अस टेक वन डे उस हिसाब से। और जो प्रॉपर हील है, मैं इस पॉइंट पे आई थी कि जो प्रॉपर हील है दैट इज़ गोइंग टू टेक 1 साल आराम से। जो बल्ज पूरा बाहर आया है उसको बॉडी वापस से जो अंदर लेती है उसको स्कैवेंज करती है, तो वापस से उस चीज़ को होने में इट टेक्स 1 ईयर। तो दैट इज़ अ वेरी स्लो एंड स्टडी प्रोसेस, एंड आई होप बीच में और कुछ इश्यू ना होए, बिकॉज काफ़ी लोगों का रिलैप्स भी हुआ, मैंने सुना। आज शाम को जब मैं वॉक कर रही थी तो 2-3 लोगों से मेरी बात हुई। सो फिंगर क्रॉस है, जो भी है देखी जाएगी। और यस, इसी गुड न्यूज़ के साथ इस आज के दिन को लेट अस सेलिब्रेट, और कुछ मन में डाउट नहीं रखते हैं। सो इसी के साथ सी यू अगेन अंटिल नेक्स्ट टाइम। देखो आज तो मेरी ज़बान वैसे लड़खड़ा रही है। तो सी यू अगेन अंटिल नेक्स्ट टाइम, टिल देन यू ऑल टेक केयर एंड स्टे सेफ, गुड नाइट एंड बाय फ्रेंड्स, एंड थैंक यू अगेन सो मच फॉर बीइंग देयर ऑलवेज।